वेलकम टू द नर्ड अकेडमी। आज हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखने वाले हैं। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमको क्यूब रूट निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। पहला क्वेश्चन है 64। 64 को प्राइम फैक्टराइज करके देखते हैं। 2 की टेबल से, क्योंकि यूनिट प्लेस पर 4 है, मैंने आप पहले बताया हुआ है। अगर यूनिट प्लेस और वंस प्लेस पर 0, 2, 4, 6, 8 होता है तो वो 2 से डिविजिबल होता है। 64 है तो ये जाएगा 32 टाइम। फिर 2 से जाएगा, ये जाएगा 16 टाइम। 2 से जाएगा 8 टाइम। 2 से जाएगा 4 टाइम। 2 से जाएगा 2 टाइम। 2 से जाएगा 1 टाइम। तो 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? 2 इंटू 2। एक ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप, तो 2 की क्यूब इंटू 2 का क्यूब। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं? 2 इंटू 2 लिखेंगे, क्यूब को हटा देंगे पावर को। तो 2 2 जा कितना होता है? 4। तो 64 किसका क्यूब रूट होता है? 4 का। दिस इज द आंसर। नाउ मूविंग टूवर्ड द सेकेंड पार्ट ऑफ इट, दैट इज 5.2। 512 सॉरी। सो 512 इसका करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 से जाएगा, ये जाएगा 256 टाइम। फिर 2 से करेंगे, 6 है क्योंकि यूनिट प्लेस पे, तो जाएगा 128 टाइम। फिर 2 से करेंगे, ये जाएगा 64 टाइम। फिर 2 से करेंगे, जाएगा 32 टाइम। फिर 2 से करेंगे 16। फिर 2 से करेंगे 8। फिर 2 से करेंगे 4। फिर 2 से करेंगे 2। 2 से करेंगे 1 जा। तो 512 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ग्रुपिंग करें, एक ग्रुप, 2 ग्रुप, ये 3 ग्रुप। 2 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो 512 किसका क्यूब रूट है? 8 का। 8 इज द आंसर। नाउ मूविंग टूवर्ड द थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन 1, दैट इज 10648। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन देखते हैं। यूनिट प्लेस पर 8 है, मतलब 2 4 6 8 0 में है, तो मतलब ये जाएगा 2 से डिविजिबल होगा। तो 2 से डिविजिबल हो जाएगा 5 3 2 4 टाइम। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, ये आएगा 2 6 6 2। फिर ये 2 से जाएगा तो आएगा 1 3 3 1। 1 3 3 1 किससे जाता है? 11 से जाएगा 121 टाइम। 11 से 11 जा, 11 से 1 जा। तो 10648 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11। पेयरिंग करेंगे 3 3 की, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2 का क्यूब इंटू 11 का क्यूब। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन? 2 इंटू 11। 11 2 जा 22। दिस इज द आंसर। नाउ मूविंग टूवर्ड द फोर्थ पार्ट ऑफ इट, दैट इज 27000। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन देखते हैं। ठीक है, 2 से करेंगे 13500 टाइम। फिर 2 से डिविजिबल होगा 6750। फिर 2 से डिविजिबल होगा 3375। अब ये 5 आ गया है वंस प्लेस पर, मतलब ये 5 से डिविजिबल होगा। ये जाएगा 675 टाइम। फिर 5 से करेंगे, जाएगा 135। फिर 5 से करेंगे, जाएगा 27 टाइम। फिर 3 की टेबल में आता है 27 9 टाइम। 3 की टेबल में 9 आता है 3 टाइम। 3 की टेबल में 3 आता है 1 टाइम। तो 27000 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर। इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? 2 का क्यूब इंटू 5 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 5 इंटू 3। 5 2 जा 10, 10 3 जा 30। तो ये 27000 किसका क्यूब रूट होता है? 30 का। दिस इज द आंसर। नाउ मूविंग टूवर्ड द फिफ्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन 1,
1 5 6 2 5, देखिए ये किसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं इसका क्यूब रूट निकालने के लिए। ये वंस यूनिट पर 5 है तो मतलब 5 से डिविजिबल होगा, ये जाएगा 3 1 2 5। फिर 5 से डिविजिबल होगा, ये जाएगा 6 2 5। 5 से 1 2 5, फिर 5 से 25, फिर 5 से 5 से बचा। सो 1 5 6 2 5 किसका क्यूब रूट होगा? इसको हम क्या लिख सकते हो प्राइम फैक्टराइजेशन? 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 2 पेयर बने तो 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? 5 इंटू 5, 5 5 से कितना होता है? 25। तो 1 5 6 2 5 किसका क्यूब रूट है? 25 का। नाउ मूविंग टूवर्ड द सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट क्या है? 1 3 8 2 4, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन देखना है हमको। 1 3 8 2 4, यूनिट प्लेस पर 4 है, मतलब ये हमारा 2 से डिविजिबल होगा, क्योंकि वंस प्लेस पर अगर 2 4 6 8 या 0 होता है तो वो 2 से डिविजिबल होता है। ये जाएगा 6 9 1 2, 2 से डिविजिबल होगा, ये जाएगा 3 4 5 6, 2 से जाएगा 1 7 2 8, फिर 2 से डिविजिबल होगा, ये जाएगा 8 64, 2 से 4 3 2, 2 से 2 1 6, 2 से 1 0 8, 2 से 54, 2 से 27, 27, 3 से 9 जा, 3 के टेबल में 9 आता है, 3 जा, 3 के टेबल में 1 जा। सो 1 3 8 2 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 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 3 इंटू 3 इंटू 3। पेयर बना, एक पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर। तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ? 2 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब। तो मैं इसे कैसे लिखूंगी? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। दिस इज द आंसर। नाउ मूविंग टूवर्ड द सेवेंथ पार्ट ऑफ क्वेश्चन 1 110592, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन देखते हैं। 110592, 2 से जाएगा डिविजिबल होगा, ये जाएगा 5 5 2 9 6, 2 से करेंगे, ये जाएगा 2 7 6 4 8, फिर 2 से करेंगे 1 3 8 2 4, ये फिर 2 से करेंगे जाएगा 6 9 1 2, 2 की टेबल से 3 4 5 6, 2 की टेबल से 1 7 2 8, फिर 2 की टेबल से जाएगा ये 8 6 4, फिर 2 की टेबल से जाएगा 4 3 2, फिर 2 की टेबल से 2 1 6, 2 की टेबल से 1 0 8, फिर 2 की टेबल से 54, फिर 2 की टेबल से 2 7, फिर 3 की टेबल से 9 टाइम, 3 की टेबल से 3 टाइम, 3 की टेबल से 1 टाइम। अब हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिखते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या लिखेंगे इसका? 110592 का, दैट इज 2 इंटू 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 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, तो पेयर करते हैं। 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर और ये 3 का। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ? 2 का क्यूब एक पेयर, 2 का क्यूब दूसरा पेयर, 2 का क्यूब तीसरा पेयर और फिर 3 का क्यूब। तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा
सॉरी, एक 2 कम पेयर, 2 कम लिखा, इंटू 2, 1 2 3 4 पेयर है ना, तो 1 2 3 4 2, तो इंटू 2, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो 16 इंटू 3, 16 3 जा कितना होता है 48, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 48 is the answer. Now moving toward the 8th part. क्या कह रहा है 4 6 6 5 6, ठीक है, 2 की टेबल से डिविजिबल होगा 2 3 3 2 8, फिर 2 की टेबल से जाएगा 1 1 6 6 4, फिर 2 की टेबल से डिविजिबल देखेंगे, ये जाएगा 5 8 3 2, फिर 2 की टेबल से देखेंगे 2 9 1 6, 2 की टेबल से 1 4 5 8 टाइम, फिर 2 की टेबल से 7 2 9, ये जाएगा 3 की टेबल से 243 टाइम, फिर 3 की टेबल से 81 टाइम, फिर 3 की टेबल से 27 टाइम, फिर 3 की टेबल से 9 टाइम, 3 की टेबल से 3 टाइम, 3 की टेबल से 1 टाइम। इसको कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर और ये 4 पेयर, 2 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब, तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, this is the answer. Now moving toward the 9th part of question number 1, 175616, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन देखना है 175616, 2 से डिविजिबल होगा जाएगा 87808 टाइम, फिर 2 से डिविजिबल करेंगे ये जाएगा 43904 टाइम, फिर 2 से डिविजिबल होगा जाएगा 21952 टाइम, फिर 2 से डिविजिबल होगा जाएगा 10976 टाइम, फिर 2 से डिविजिबल होगा जाएगा 5488 टाइम, फिर 2 से जाएगा ये आएगा 2744, फिर 2 से 1372, फिर 2 से जाएगा ये आएगा 686, 2 से 343, 343 7 से जाता है 49 टाइम और 7 7 जा 49, तो 7 से जाएगा 7 1 टाइम, तो 2 कितनी टाइम है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 175616 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 9 टाइम है, लिख लेंगे 1 2 3 और 7 का पेयर 1, तो 2 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब इंटू 7 का क्यूब, इसे क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 इंटू 7, 8 7 जा 56, तो 175616 किसका क्यूब रूट हुआ 56 का। नाउ मूविंग टुवर्ड द लास्ट पार्ट, that is 10th part of question 1, 91125, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं कितना आता है, ठीक है, तो ये जाएगा 3 टाइम, 3 की टेबल से 30375 टाइम, फिर 3 की टेबल से देखेंगे 10125 टाइम, फिर 3 की टेबल से 3375 टाइम, 3 की टेबल से 1125 टाइम, फिर 3 की टेबल से 375 टाइम, 3 की टेबल से 125 टाइम, 5 की टेबल से 25 टाइम, 5 की टेबल से 5 टाइम, 5 की टेबल से 1 टाइम, तो 91125 का प्राइम फैक्टराइजेशन 3 कितनी बार 1 2 3 4 5 6 टाइम है, तो 3 इंटू 3 इंटू 3
इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 5 कितनी बार है? 3 बार है। 1 पेयर, 2 पेयर और ये 3 पेयर। तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। तो 3 इंटू 3 इंटू 5, 3 3 जा 9 इंटू 5, 9 5 जा 45। तो 9 1 1 2 2 5 किसका क्यूब रूट है? 45 का। दिस इज द आंसर। Now moving toward the question number 2 of exercise 7.2. State true or false. First part कह रहा है cube of any odd number is even. बोला कि किसी भी क्यूब का the cube of any odd number, किसी भी odd number का क्यूब हमेशा even होता है। तो पूछा ये सही है या गलत है। तो देखो अपन कोई भी ऑड नंबर ले लेते हैं। जैसे सबसे छोटा नंबर ऑड नंबर क्या है? 3। 3 का क्यूब करें तो कितना होता है? 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो ये इवन है क्या? 27 इवन नहीं है। यहाँ पे बोला क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन। तो इवन आया क्या अपना? इवन नहीं आया, मतलब ये आंसर क्या है? फॉल्स है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 कह रहा है कि अ परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विथ 2 zeros, कि जो परफेक्ट क्यूब होता है वो कभी एंड नहीं होता विथ 2 zeros। दिस इज ट्रू और फॉल्स। बोला दिस इज अ परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विथ 2 zeros। ये बात बिल्कुल सही है कि कभी भी कोई भी नंबर अगर क्यूब है तो 3 जीरो से खत्म होंगे, 2 जीरो से नहीं होंगे। तो दैट इज ट्रू। If square of any of a number end with 5, then its cube is end with 25. बोला अगर कोई नंबर है उसका जो स्क्वायर है वो 5 से एंड हो रहा है तो उसका क्यूब होगा वो 25 से होगा। देखते हैं 5 का स्क्वायर कर लेते हैं। 5 का स्क्वायर क्या होता है? 5 इंटू 5, तो कितना आया? 5 5 जा 25, एंड विथ 5, 5 को 5 से एंड कर रहा है। अब 5 का क्यूब करके देखते हैं तो देखते हैं 125 से 25 से एंड हो रहा है कि नहीं। 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 जा 25, 25 इंटू 5 करे 5 5 जा 25, 2 पर 5 2 जा 10 12। देखो 25 से एंड हो रहा है, मतलब ये सही बोल रहा है। तो दिस आंसर इज ट्रू। नाउ मूविंग टूवर्ड द फोर्थ पार्ट, देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड विथ 8। बोला ऐसा कोई भी परफेक्ट क्यूब नहीं है जो कि एंड हो रहा हो 8 से। ठीक है, चलो करके देखते हैं। हम किसका क्यूब ले लेते हैं? दैट इज हम क्यूब लेते हैं देयर इज नो परफेक्ट क्यूब दैट एंड विथ नंबर 8। ठीक है, 12 का क्यूब ले लेते हैं, एग्जाम्पल करते हैं। तो 12 इंटू 12 इंटू 12, 12 12 जा होता है 144 इंटू 12 करेंगे तो ये आएगा अपना 1728। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला था? देयर इज नो परफेक्ट। क्वेश्चन क्या था? देयर इज नो परफेक्ट क्यूब। बोला कोई ऐसा परफेक्ट क्यूब ही नहीं है जो एंड होता हो 8 से। हमने 12 का क्यूब किया, ये एंड हो रहा है 8 से, मतलब ये आंसर क्या हुआ हमारा? फॉल्स। ठीक है, नाउ मूविंग टुवर्ड द फिफ्थ पार्ट, द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर मे बी अ 3 डिजिट नंबर। बोला कि 2 डिजिट नंबर का क्यूब नंबर का जो क्यूब आएगा वो 3 डिजिट नंबर हो सकता है। ठीक है, करके देखते हैं जरा। तो 2 डिजिट का नंबर क्या है? 10 है। 2 डिजिट नंबर है, क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 इंटू 10 इंटू 10। तो इसका वो क्या हो जाएगा? 1 1 के आगे 3 0, 1 2 3 4। ये कितने हो गए? 4 डिजिट नंबर। तो क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर क्या होता है? 3 डिजिट नहीं होता, 4 डिजिट होता है, मतलब फॉल्स है ये। नाउ मूविंग टूवर्ड द सिक्स्थ पार्ट, द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर वे हैव 7 और मोर डिजिट्स। तो इसका क्या है? देखो द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर 7 या 7 से ज्यादा होते हैं। तो 99 सबसे बड़ा क्यूब होता है, तो इसको क्यूब कर लेते हैं। तो 99 का क्यूब क्या होगा? 99 इंटू 99 इंटू 99। जब इसको करेंगे तो कितना आएगा? 970299, 1 2 3 4 5 6। कितना है? ये 6 डिजिट नंबर होता है, मतलब 7 डिजिट नंबर सबसे बड़ा जो भी अपन लेंगे 2 डिजिट नंबर, तो भी वो 7 और मोर नहीं आता, सिर्फ 6 डिजिट नंबर होता है, मतलब ये फॉल्स है। Now moving toward the last part, the cube of a single digit number may be a single digit number। बोला जो क्यूब है सिंगल डिजिट का, उसका भी जो आंसर आएगा वो सिंगल डिजिट हो सकता है। मे बी अ सिंगल है ना, इसमें मे भी बोला है, ऑलवेज नहीं बोला, मे भी बोला है। तो देखो ये बात सही है। क्यों? 2 का क्यूब देखें अगर हम, तो 2 एक सिंगल डिजिट नंबर है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2,
2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 भी एक सिंगल डिजिट नंबर है, मतलब ये बात सही बोल रहा है क्योंकि मे भी बोला था। अगर ऑलवेज बोला होता तो गलत होता। क्यों? क्योंकि 3 का क्यूब अगर करेंगे तो 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो 27 2 डिजिट नंबर हो जाता। लेकिन यहाँ पर मे भी बोला था, तो कि किसी भी एक सिंगल डिजिट नंबर का जो क्यूब होता है वो सिंगल डिजिट ही आता है, तो ये बात सही है, तो दैट इज ट्रू। दिस इज द आंसर।